दोबारा करूं क्या माँ? हाँ। नमस्ते सबको। प्रणाम माई बाप। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस ग्रुप में। और आज पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का जन्मदिन उत्सव है, तो आज उसको सेलिब्रेट करेंगे हम। और अपने आप को एक उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। आज 11/11 पोर्टल है, तो जो भी हमारी डिजायर्स हैं, हमारी मैनिफेस्टेशंस हैं, हम उसको मैनिफेस्ट करें और इस समाज के, इस मदर अर्थ की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा मैनिफेस्ट करें। तो मैं स्वागत करती हूँ माँ रीटा का इस ग्रुप में। माँ वेलकम एंड ओवर टू यू माँ। मैं भी आज सबसे पहले श्री सुभाष पत्री जी को धन्यवाद दूंगी, उनको अभिनंदन दूंगी। वो जहां पर भी है, उन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। इनफैक्ट यही एक व्यक्ति है, मास्टर है, जिन्होंने मेरी जर्नी मुझ तक सीमित नहीं रखते हुए मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया कि मेरी जर्नी और मेरी जो रियलाइजेशंस थी उसको मैं दूसरों के साथ शेयर एक ढंग से, एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म पर से कर सकूं। वो मौका उन्होंने मुझे दिया, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ उनकी। और बस बहुत मजे किए हैं मैंने उनके साथ। मैंने पंगे भी बहुत लिए हैं, झगड़े भी बहुत किए हैं उनके साथ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जहाँ प्यार होता है, जहाँ हमने कोई लिमिटेशंस या धारणाएं नहीं बांधी होती, वहीं पर आप अपना हक भी जता सकते हो, आप लड़ भी सकते हो। तो मेरा उनके साथ ऐसा ही रिश्ता रहा। मैं काफी बगावती किस्म की ह्यूमन हूँ, लेकिन उन्होंने उनके पास एक क्या कहेंगे, एक तरीका था कि बागी से बागी और डिसिप्लिन से डिसिप्लिन इंसान दोनों को कैसे समाज में बदलाव लाने के लिए उसका उच्चतम उपयोग किया जाए। और यही हमें सीखना है कि हम कैसे उपयोगी होए प्रकृति को, परमात्मा के संदेश को फैलाने के लिए। हम कैसे उपयोगी होए दूसरे साधकों के लिए, क्योंकि प्रकृति भी आप देखेंगे तो वो हमेशा देती ही रहती, फल है, छांव है। तो हमें भी वैसा ही बनना है, ये मैंने उनके पास से सीखा है। तो आज उनकी बर्थडे है, मैं बहुत भावुक भी हूँ, बहुत उत्साही भी हूँ और बहुत ही कृतज्ञ हूँ। उन्होंने मेरे स्पिरिचुअल जर्नी को एक दिशा उन्होंने दी। बाकी सच पूछो तो मैं आई थी सिर्फ मेरे लिए, मुझे जानना था मैं कौन हूँ, और मैंने सोचा था ये सब जानने के बाद हिमालय चली जाऊंगी, कॉटेज बनाऊंगी और फिर बाकी का जयराम जी की उधर से ही मेरा हो जाएगा। पर पत्री सर जो मेरे घर पर आए 2009 में, और शायद अक्टूबर नवंबर का ही महीना था जब वो आए, या तो फिर उनके बर्थडे के बाद आए थे, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि पहले ही साल में उनकी सालगिरह मेरे साथ सेलिब्रेट हुई हो। तो आई थिंक उनकी बर्थडे के बाद ही वो मुझे मिले। उन्होंने ही आकर मुझे कहा, उन्होंने मुझे एक्चुअली पूछा मेरे ही घर में कि आपको क्या चाहिए मुझसे। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि बस मैंने बहुत सो लिया, अब मुझे पूरा जगना है। उन्होंने मुझे तब ये 2-3 सेंटेंस कहे कि मैं आया हूं आपके घर पे, अब जब जाऊंगा यहाँ से तो आपकी नींद को लेकर जाऊंगा। और वही मेरे साथ हुआ। उनके आने के बाद मैंने मेरे पिछले जन्म देखे। उन्होंने कहा आपको सिर्फ सिखाना है, आपको कुछ और नहीं करना है। मैंने नहीं माना, लेकिन उनके साथ मैं दुबई गई, इजिप्ट गई, उसके बाद मेरी याददाश्त आ गई। और उस दिन के बाद, इजिप्ट के आने के बाद, कभी एक मिनट के क्षण के लिए भी मुझे कोई डाउट नहीं आया है कि मैं कौन हूँ और क्यों आई हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। आज बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे हम सबकी तरफ से। हमारे पास और 1 मिनट है, मैं चाहती हूँ हम सब हैप्पी बर्थडे का पूरा गाना गा ले उनके लिए, ठीक है ना? जी हैप्पी माँ। बर्थडे डे टू टू यू, यू। बर्थडे जी। Happy टू birthday to यू। हैप्पी you. बर्थडे Happy birthday टू टू यू, यू to पत्री बर्थडे जी। Happy हैप्पी birthday ऑल बर्थडे टू टू यू यू। पत्री जी। birthday, Patri ji. वी लव यू ऑल पत्री और जी। एक बात पत्री मैं जी ने आज हम। कहना चाहूंगी,
कि देखो हो सकता है इंसान को हम भूल जाए, मतलब हो सकता है पत्री जी को मान लेते हैं, कोई भूल भी जाए, लेकिन याद रखना इंसान का जो काम किया हुआ होता है ना, वो उसको अमर करता है। सिर्फ इंसान खुद अमर नहीं होता, ना ही इंसान का 11:11 मैम। इलेवन पोर्टल खुली। जो मैनिफेस्टेशन करना है वो साइलेंट होके करें प्लीज। सीमा जी आज आप सेशन को लॉक मत कीजिएगा। ओके मैम, 11:11 हो गए माँ। हाँ, आंखें बंद कीजिए, सब लोग आंखें बंद कीजिए, अपने आप के साथ बैठ जाएं। 5 से 10-15 मिनट हम शांत बैठेंगे, शून्य होकर खुद की इच्छाएं भी प्रकट करेंगे, लेकिन शून्य होकर परम आत्मा की क्या इच्छा है उसको भी सुनने का यह अवसर हम उपयोग में लेंगे। आंखें बंद, बिल्कुल स्थिर हो जाएं, बिल्कुल अपने भीतर संपूर्ण ऊर्जा का प्रवाह जो है, हमारी जितनी भी शक्ति हमने बाहर फैलाए रखी है, उसको हम हमारे भीतर खींच ले। नीलम जी चश्मे निकाले। जो तेरा हुक्म हो वो ही हमारी चाहत हो। जितनी खुशियां मैं खुद के लिए मांगू, उतनी ही मैं पूरी कायनात में हर मनुष्य के लिए, हर प्राणी के लिए, हर पक्षी के लिए, हर प्लांट के लिए मैं मांगू। स्वरक्षण करते हुए मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करूं। इस बदलते हुए युग में जो भी मेरा स्थान हो, जो भी मेरा कार्य हो, जो भी मेरा रोल हो, वह कर्म पूरा करने की शक्ति, सूझबूझ, सद्बुद्धि, सपोर्ट, सब कुछ हम सबको मिले। हमारा यह जो
मनुष्य अवतरण है उसका संपूर्ण रूप से लाभ लें और हमारी जो उच्च अवस्था है जिसको हम परम अवस्था बोलते हैं उससे हम उजागर हो जाए, वो हमें पता चल जाए और उसके बाद एक नया प्रेम भरा करुणामय जीवन हम सबका शुरू हो। दूसरों का दुख हमारा दुख समझकर हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, जिए। इस क्षण से हम नेचुरल ऑर्गेनिक लिविंग की तरफ प्रयाण करें, जहाँ पर केमिकल और जंतुनाशक दवा जैसा खतरनाक कोई भी द्रव्य हमारे शरीर में स्थान न ले। सूरज, चांद, सितारे, आसमान, पृथ्वी, पानी, अग्नि, एयर, स्पेस, सब 5 एलिमेंट्स के हम कृतज्ञ हैं। हम इन्हें होश पूर्वक नव सर्जन के लिए उपयोग करें। हर उस गुरु को हम नमन करते हैं जिन्होंने हम सबको आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। हर क्षण हम प्रकाशमय होते रहे, हर क्षण हम ताकतवर होते रहे, हर क्षण हम सबको काम आए, हर क्षण हम हमारा धर्म और कर्म दोनों संपूर्ण रूप से जी सके, कर सके। अकर्ता भाव में भी पूरा इन्वॉल्वमेंट इस जीवन में हमारा हो। घर घर में सुख, शांति और प्रकाश हो। हर मनुष्य के पास सच्चा ज्ञान पहुंचे। हर बच्चे को सही संस्कार पहुंचे। ऐसे लोग हमारी इस पृथ्वी को, हमारे इस देश को चलाए जो होश में हो, जो सचमुच मनुष्य जाति को प्रेम और करुणा दे सके, एक सच्ची दिशा दे सके। जात पात से ऊपर उठकर हम पहले एक सच्चे, अच्छे, पवित्र मनुष्य बने। मनुष्य जाति यही हम सबको बांधती है। इस बंधन को हम हमेशा नमन करके रिस्पेक्ट करेंगे। जिन लोगों के बीच में नफरत हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ये सब आज इसी क्षण डिसॉल्व हो जाए, ताकि हम सब एक ही दिशा, प्रगति की दिशा में, युग बदलाव की दिशा में, सतयुग के प्रयाण की दिशा में, नव सर्जन की दिशा में हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के यूनाइटेडली हम चल सके। जो भी पास्ट में हुआ हो उसको भूलकर, लेकिन उसको एक आधार बनाकर हम एक अच्छा, सच्चा, शक्तिशाली भविष्य का निर्माण कर, जिसमें ध्यान, योग, सजीव खाना, सही सोच हो।
इसी क्षण से एक नए मनुष्य का जन्म हो, चाहे कोई भी उम्र हो शरीर की, लेकिन एक नया मनुष्य, एक जागरूक मनुष्य का जन्म का अवसर है ये। इस अवसर का हम पूरा लाभ लें। हर क्षण हम और दिव्य होते जाएं। जीवन का कोई भी पहलू एक दूसरे से अलग नहीं है। हर पहलू को हम उतना ही महत्व देंगे, हर पहलू में हम उतना ही योगदान देंगे। हमारा पूरा जीवन एक यज्ञ है। हर स्त्री अपना मूल्य जाने, हर मनुष्य अपनी कुंडलिनी शक्ति माँ को सरेंडर होकर उसकी रिस्पेक्ट करके उनका जो उद्देश्य है खुद के ही शिव के साथ मिलन का, वह उद्देश्य पूरा हो। पहले अर्धनारेश्वर और उसके बाद वही परम एक की अनुभूति हम सबको हो। परम आत्मा, यही शब्द, यही सोच हमेशा हमारी प्रायोरिटी बनी रहे। हमारे होठों पर यही नाम हर हमेशा, यही नाम पहले आए। सोच में भी यही नाम पहले आए। परम आत्मा, जो हम खुद है, हम उससे अलग नहीं है। सिर्फ भूल गए हैं तो वो याददाश्त वापस आ जाए। इसी धरती को हम स्वर्ग बना दें, लेकिन वह तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे भीतर हम उस स्वर्ग का निर्माण ना करें। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
जब आपको लगे कि आपने आपका वाइब्रेशन अस्तित्व में फैला दिया है, सोच रूपी वाइब्रेशन, तब आप धीरे से आंख खोल सकते हैं, वरना बैठे रहें। रेखा, आपको कुछ शेयर करना है? रेखा ओझा, अभी क्या महसूस? आप नहीं करना। माधवी, आपको कुछ कहना है? माँ, मुझे
सुबह से ना बहुत लो फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। जैसे जो भी आपने डाला था ना कि हाई वाइब्रेशन में होता था, उसी के अपोजिट हो रहा था सुबह से। लेकिन जैसे ये मेडिटेशन हुआ और आपने वो सेंटेंस आपने वो सेंटेंस कहा ना कि अगर आपकी वाइब्रेशन फैल गई हो तो आंखें खोल सकते हो, तो पता है उसी के 5 सेकंड पहले मुझे ऐसे लगा कि मुझ में से बहुत ऐसे हाई वाइब्रेशन निकल रहे हैं और वो जा रहे हैं और मुझे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और तभी आपने कहा कि आपकी वाइब्रेशन फैल गई हो तो आंख खोल लो। और वैसे भी एक दो स्टाफ आ गए, तो मैंने उनको ऐसे हाथ से कहा कि रुको जरा। और फिर मैंने पूरा प्रोसीजर किया आंख वगैरह का, और फिर आंख खोली, फिर उनको साइन दी। लेकिन आपने बोला उससे कि जब 5 सेकंड बाद पहले 5 सेकंड पहले मुझे वो फील हुआ, और ना मैं लगती हूँ कि मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ। मतलब ड्रास्टिक चेंज, सुबह की स्टेट और अभी की स्टेट। माधवी, याद रखना, कभी भी ये नहीं सोचना कि आपका वाइब्रेशन आपके हाथ में या आपके बस में, कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ एक मोमेंट आप सोच को बदल दोगे, आपकी वाइब्रेशन बदल जाएगी। एक सेकंड में आप डर से निडरता में चले जाओ, आपकी वाइब्रेशन बदल जाएगी। तो जब लो भी फील करते, कोई बॉलीवुड का गाना भी सुन के आप नाचना शुरू कर दोगे ना, तो भी आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, यू कैरी ऑन माधवी, यू कैरी ऑन, यू कैरी ऑन विथ योर वर्क। जयश्री, कैसा लगा आपको? के साथ डांस कर रही थी। हाँ जी, आपके साथ और पत्री जी के साथ डांस कर रही थी। अरे वाह, वेरी गुड। मेडिटेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों झगड़ा नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। मैं और पत्री जी एक मारामारी नहीं साइड कर आप रहे थे, थे, एक साइड पत्री जी थे और हम लोग गरबा कर रहे थे। पर मैं और पत्री जी बीच मारामारी में नहीं कर रहे थे। मेकिंग गरबा कर रहे थे हम लोग। वेरी नहीं, नाइस, यस, बहुत अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह आप बात कर, वो वो वातावरण बहुत अच्छा था। वेरी गुड। मंजू, थैंक यू। माँ, बहुत ही आनंद आनंद ही आनंद लग रहा था, बहुत थ्रिल मिल रहा था मेडिटेशन के बाद में। मुझे ना कल से हो रहा है ये कि मेडिटेशन का नहीं हो रहा है। मुझे लगता है वो सब जो काम था वो पत्री जी ने कर दिया, मतलब मेडिटेशन सिखाने का, फैलाने का। लेकिन कल से मैं भावुक हुई हूँ। उनका जो विजन है पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ना पॉलिटिक्स आती है ना मुझे डिप्लोमेसी आती है, मैं तो जो भी है वो मुंह पे तड़फड़ सब बोल देती हूँ, ऐसा। मुझे पॉलिटिशियन जैसा बिहेव करना भी नहीं आता है। लेकिन उनका जो विजन और उनका जो, क्योंकि आज एक स्पिरिचुअल गुरु को या मास्टर को पॉलिटिक्स में आना मतलब पूरे समाज की सोच से पंगा ले लेना या सोच के विरुद्ध जाना, क्योंकि कोई भी इंसान स्पिरिचुअलिटी को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ ही नहीं पाता है। लेकिन मैं पत्री जी की सोच को बिल्कुल समझती थी कि पॉलिटिशियंस ही तो है जिनकी वजह से हर एक आम आदमी, जो कॉमन मैन, अब आम आदमी बोलना भी गलत हो जाता है, एक कॉमन मैन की जिंदगी को स्पर्श, उस एक कॉमन मैन की जिंदगी का कंफर्ट या डिस्कंफर्ट, वही पॉलिटिशियंस, वही लीडर्स के निर्णय और उनकी ही तो इफेक्ट होती है ना। तो पता नहीं कल से मुझे पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया जो उन्होंने शुरू की, और मुझे फील ये हो रहा है कि उन्होंने शायद 90s में, मतलब सोच लो शायद 15 साल पहले उन्होंने ये पार्टी रजिस्टर की, शुरू की, लेकिन आज दिन तक एक भी जीत नहीं हुई, एक भी सीट, ना एमएलए की सीट पर, ना एमपी की सीट पर, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में कोई। तो मुझे ये बात इस तरह से खटकती है कि ये क्या दर्शाता है पता है? ये बेहोश भारतीय की अवस्था का ये है, क्योंकि वोट तो वो ही देते हैं ना, समझे? तो
स्पिरिचुअलिटी को कितने लोग वोट दे रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट द पार्टी, इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। मुझे कल से ये पता नहीं बहुत हो रहा है, तो पत्री जी का वो जाने, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि उनकी जो विजन है वो तो पूरी करनी चाहिए, और उस विजन के पूरे होने में पूरे देश का कल्याण है, ऐसा मैं यकीनन मानती हूँ। क्योंकि होश वाले लोग अगर आएंगे, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एनीवे, चलो, तो ये मेरा था आज। हाँ, तो मंजू नेक्स्ट। और माँ मुझे बस शेयर करना है। आनंद है। हाँ जी, सब लोग हैंड रेज करो और सबको शेयर करना ही है। अब माँ आपकी विचारधारा को भी शेयर करना है। यस। मैं थोड़ा अलग से आज कुछ आपसे शेयर करना चाहूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, वो खुशी आपसे और अपने डिवाइन फैमिली से शेयर करना चाहती हूँ। कल मेरे यहाँ मेरी बेटी की बेटी हुई है, सेकंड लिटिल एंजल आई है, तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और सबसे ये बिल्कुल खुशी शेयर करनी थी, इसीलिए आपसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल, मैं कल सबसे से बड़ा आशीर्वाद। उसी थॉट में ही मैं कल से हूँ, मतलब उसी एनर्जी में ही हूँ कल से शाम से, जब से पता लगा है। तो देखो मेरे मुख से क्या निकला, एक नए मनुष्य का सर्जन। अब आप इस बच्ची का को वो ही मनुष्य बनाओ जो सतयुग में होना चाहिए। बचपन से नर्सरी राइम्स मत सुनाइए, श्लोक सुनाइए, संतों की कहानियां सुनाइए। हाँ, स्पाइडरमैन सुपरमैन नहीं, अब हमारे जो संत हो चुके हैं, सब जो बुद्ध पुरुष या स्त्री भी हो चुके हैं, उनको आप वो बातें। तो देखो आपके सामने, तो आपके घर में ही ये प्रोजेक्ट आ गया। क्या आप माँ जब ऐसी जाऊंगी उससे मिलने उसके पास तब कर पाऊंगी यस, क्योंकि तो वो मुझे ब्रिटेन में है। और मुझे अभी आपकी ऑरा दिख रही है, वेरी बहुत अच्छी अवस्था में है आप, वेरी नाइस। और कल वाइट से ऑरा, बहुत ज्यादा, हाँ अभी वाइट ऑरा है आपकी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत और मेरी मुबारक खुशी हो। इतनी ज्यादा हो रही है कि मेरे को मैं नाचूं गाऊं उछलूं और ढोल पीट पीट के सबको बताऊं ऐसे करो, अंदर से हो रहा है बिल्कुल तभी बिल्कुल मैं पीट, चुप नहीं रह पाई। मैं कहा पहले मैं कुछ शेयर करना है और आपसे और आपका आशीर्वाद भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आशीर्वाद मैं ज्यादा मानती नहीं हूँ, मैं ये कहनी, हम तो सुनो, मानते हैं नहीं बिल्कुल शुभेच्छा बिल्कुल है, लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद उस बच्ची के लिए ये होगा कि आज से ही आप उसको उस तरह के संस्कार दो जो हमें 35 साल के बाद या 40 साल के बाद किसी को मिले। ये आशीर्वाद मैं जरूर दूंगी कि वो बच्ची एक देवी स्वरूप इस धरती पर बड़ी हो जाए और फिर दूसरों को भी उसका लाभ मिले। ये मैं जरूर मेरी इच्छा प्रकट करूँ। ठीक है धन्यवाद माँ, धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट सीमा देखिए आप, अब कौन। माँ गंगा, गंगा जी माँ। माँ, हाँ बोलूं? यस यस। हाँ माँ, मुझे ऐसा लगा जैसे आपने मुझे एक स्पिरिचुअल मंच दिया है और मुझे पुश कर रही है, बोलो ना, बोलती क्यों नहीं, तुम तो बोलती बहुत हो ना। अब मैं बिल्कुल ऐसे कर रही थी, मैंने कहा पता नहीं माँ क्या कह रही है, फिर उन्होंने कहा कि तुम बोलो, मैं पीछे खड़ी हूँ, तुम बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बोलो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ माँ मेरी गुरु है और मुझे आप लेके जा रही हैं वहां तक। बिल्कुल, लेकिन आपका चलना जरूरी है। हाँ? फिर मैं जो कहूँ वो करना जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल माँ, आप बोलो तो सही, मैं तो सब आप छोड़ने को तैयार हूँ। आप कौन सा शहर छोड़ना, किसी को नहीं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़ना और जोड़ना। आप कौन से शहर में हो? मैं जयपुर में। ठीक, ओके। सीमा नेक्स्ट। माँ नेक्स्ट। सीमा, जी माँ, नहीं रेखा आपका आहूजा भी माँ, शेयर करो और सबको 1 by 1 मुझे सुनना है सबका। रेखा आहूजा माँ। हाँ, मैम लव यू। लव यू टू। बस मुझे यही कहना है। ठीक है, लव यू टू, लव यू टू। यस अनुराधा, प्लीज तुरंत म्यूट कर लीजिए अपने आप को ताकि डिस्टर्ब ना मैम हो प्रणाम। सेशन। रेखा मैम म्यूट प्रणाम। करिए, एक मिनट अनुराधा, रेखा जी म्यूट करिए। हाँ, यस अनुराधा, प्रणाम बेटा, हाँ प्रणाम। मैम प्रणाम। जी, हाँ मुझे अभी आंखें खोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मैंने कहा बोल दूं। आंखों में से जो जो ये होता है ना, आंख के डोले जो छोटे छोटे,
इसमें से पानी आ रहा था मेरे, और यहाँ दबाव पड़ रहा था मेरे को। Very nice. खुश हो? हाँ खुश हूँ। माधवी आप जा सकती हो। यस मनीषा। मनीषा चौहान आपने रेज हैंड किया है। हाँ माँ, आपने जो हमारे लिए एक मैनिफेस्टेशन का मैनिफेस्टो तैयार करा, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और उससे जो मतलब जितनी भी अभी तक हम मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे थे, उसमें से जो सुप्रीम होके निकला, अभी मेरे को लग रहा है कि मतलब इट इज आई वाटरिंग कि ये जो हम चाह रहे थे, जो हमारी आत्मा चाह रही थी, वो सब आपके द्वारा हमारे को बोलने का मौका मिला। मुझे माँ गूज़बम्प ये हो गए। सबसे, यस माँ, मेरे को भी बहुत गूज़बम्प्स हुए जब ये सब समझ में आया कि व्हाट वी वांट एक्चुअली हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे इतनी देर से। और जो आपने जो सब मैनिफेस्टो हमारे को एक तरह से सुनाया, इट इज लाइक आर रियल, क्या बोलेंगे, यही हमारा वो है सोल प्लान। उद्देश्य मेरे भीतर से भी स्पॉन्टेनियस फ्लो हुआ मनीषा। आई यस नेवर। माँ, हाँ बिल्कुल वो एक एक शब्द मैं वापस दोबारा 100 टाइम सुनना चाहूंगी। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ब्यूटीफुल। यस माँ, मतलब I वही love you. सब जो अंदर फ्लो हुआ, और यही मैंने लिखा भी यही था कि आई वांट टू बिकम एनलाइटेंड और स्पिरिचुअल मास्टर, ताकि आई कैन सर्व द ह्यूमैनिटी। एंड लेकिन मनीषा मैं चाहूंगी आप इसी वक्त अपने आप को एनलाइटन समझे, माने और उसी तरह से बिहेव करें। यू आर एनलाइटेंड, आई एम टेलिंग यू आर नोबडी इज अनएनलाइटेंड। सिर्फ हम भूल जाते हैं, सिर्फ हमारी याददाश्त चली जाती है। तो अब जो कुछ भी आपको मन में आए मनीषा, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, मैं कहती हूँ सब करो। गलत हो तो भी करो। इन गलत इन द सेंस, सी मुझे नहीं लगता है हमें यहाँ पर बैठे हुए कोई अब गलत कर सकता है। ये तो मतलब किसी को दुख पहुंचाने का काम नहीं कर सकता, ये मैं यकीन से कह सकती हूँ। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी, जैसे कोई बड़ा कार्य भी करने का आपको आ रहा है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने का आता है, प्राइम मिनिस्टर को फोन करने का होता है, चीफ मिनिस्टर को फोन कर, बचपन के प्रिंसिपल को फोन, कुछ भी ऐसा आता है, मैं कहती हूँ आप कर लीजिए। मत सोचिए मैं तो एक, अब क्या, क्यों, क्या होगा, गलती, ये सब मत सोचो। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है ना? जस्ट गो अहेड, डू इट। हाँ, मेरे साथ थोड़ी चर्चा में रहोगे तो आपको एनर्जेटिक सपोर्ट मेरा मिल जाएगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस, आई एम गेटिंग, है ना? हाँ, और हो सकता है, हालांकि ये मेरे हिसाब से तो होने वाला ही नहीं है, कुछ गलत है ही नहीं। तो प्लीज आप लोग एकदम फ्री होकर, जैसे एक बर्ड कैसे अपने पंख फैलाकर उड़ता है आसमान में, लेकिन अपना ग्राउंडिंग ना भूले। और इस तरह से कोई भी चीज और एक्टिविटी आपको करनी है, प्लीज आप बिंदास करें, ठीक है ना? ओके मनीषा, थैंक यू। यस मैम, हाँ लव बिल्कुल, यू। आपकी विशेष लेके चल रहे हैं। थैंक यू। यस यस, सीमा आप बताओ, फिर शकुन भी बताएगी। माँ, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस थी, और मतलब ग्रेटिट्यूड की, तो मेरे को कल से ही हो रहा है कि इतना ग्रेटिट्यूड आ रहा है, आंसू नहीं रुक रहे थे माँ। और आज जहां हम हैं ना, वहां पत्री जी की, आपकी, मेरी पूरी सोल फैमिली की वजह से है। और मैं सबका थैंक यू करती हूँ, आपका भी, पत्री जी का, और अपने आप का, जो मैंने ये सही रास्ता चुना। और मैं Yes. आगे भी ऐसे ही उच्चतम स्तर पर जाना चाहूंगी इस मदर अर्थ के लिए। जो मेरे लिए बेस्ट होगा, जो मेरे लिए सोचा हुआ होगा माँ ने, मदर अर्थ ने, वो मैं जरूर करूंगी माँ। Very और good. इतनी हाई वाइब्रेशंस माँ, बहुत अच्छा, मतलब मैं ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में हूँ माँ, बहुत बहुत खुश हूँ माँ, बहुत एक ज्यादा। एक बात याद रखना, मेरे पास इस धरती के लिए, इस देश के लिए और मनुष्य जाति के लिए मेरे पास पूरी क्लैरिटी है, इसलिए मैं आप लोगों के बगैर कुछ नहीं कर पाऊंगी। माँ हम मेरे भी पा, हमेशा आपके साथ हैं, आपके हाँ, बगैर हम भी कुछ नहीं है माँ। हाँ, मेरे पास पूरी क्लैरिटी है, तो उस क्लैरिटी का उपयोग करते हुए हम सब यूनाइटेडली इस धरती को जाने से पहले, जैसी भी है उससे थोड़ी भी अगर बेहतर करके जाएंगे ना,
तो इट इज वर्थ इट, थोड़ी भी यस तो इट इज यस वर्थ माँ, इट, है ना। बिल्कुल माँ। थैंक यू माँ, मैं थैंक यू, मैं लॉट्स आपको ऑफ ग्रेटिट्यूड माँ, आपके लिए भी माँ, बहुत ज्यादा। पर सीमा मैं आपको कहना भूल गई, एग्जैक्टली 11:11 आपने बोला ना, उसके बाद मेरे फोन पे फोन आ गया और मैं जूम सेशन से आउट हो गई। हाँ जी, लेकिन मैंने बोल दिया था कि 11:11 हाँ पे सब म्यूट हो जाओ और नहीं, पर सब अपना मतलब मौन में चले जाओ। मेरे साथ तो ऐसा हो गया कि मैं जूम सेशन के बाहर हो गई और एक नई एंट्री मुझे लेनी पड़ी, ऐसा हुआ मेरे साथ आज। अच्छा। यस नीलम, थैंक यू सीमा फॉर शेयरिंग। थैंक यू माँ। माँ अभी सीमा जी ने जैसे बात की ना, तो मुझे ऐसे उनकी बात सुन के याद आया कि कल से अपने आप से ही ना एक भजन गाना दिमाग में चल रहा है, और जो अभी भी ये बात सुनते सुनते फिर मतलब सुबह से भी हो रहा है, कल से भी। मुझे मेरे दाता तूने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कल से लगातार मेरे अंदर ये चल रहा है। बस ये तो न्यूज़ तो गाइए। बाद में पता चली मेरे को, मेरी बेटी की, पर वो कल दोपहर से आई थिंक कंटिन्यू मेरे अंदर चल रहा है। और ऐसे होता है माँ कि बार बार भगवान जी से और अपने आप से ऐसा होता है कि भगवान मुझे इतना इतना काबिल बना कि दुनिया का कोई भी इंसान या कोई भी सृष्टि का प्राणी, जीव जंतु, कोई भी प्रॉब्लम में ना हो, सब खुश हो। और मेरे सामने अगर किसी की प्रॉब्लम आए तो मुझे इस काबिल बना कि मैं उसको सोल्यूशन दे सकूं। बस ये मेरी आत्मा की प्यास ऐसे बढ़ती जा रही है कि भाई ऐसा करना है, मुझे इस काबिल परमात्मा बना, मुझे वो नॉलेज दे, वो ज्ञान दे, वो शक्ति दे कि मैं वो कर पाऊं। लेकिन एक बात आप सबको याद रखनी है कि जब भी आप जिसको प्रेयर बोलते हो ना, वो बोलने वाला भी आप यानी हम, सुनने वाले भी आप यानी हम। आप परमात्मा को अगर दूसरा कोई समझ लोगे तो वापस हार जाओ। तो हमेशा याद रखो कि आपके मुख से जो निकल रहा है ना अभी नीलम, वो आपके कान के लिए निकल रहा है, ये कभी भूलना मत। अच्छा अच्छा आप अपने आप से ही बात कर रही हो जी, यू आर टॉकिंग टू यू, यू आर रिमाइंडिंग यू। आप भूल ना जाओ कि मैं सबके लिए हेल्पफुल रहूं, आप भूल ना जाओ कि मैं परमात्मा हूं। तो हर एक वाणी जब भी आपके मुख से कोई निकलती है तो याद रखेगा, सबसे पहला सुनने वाला कौन है और किसके लिए, तो मैं वो है खुद खुद। ये कभी खुद मत भूलना। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने बोला जब भी कोई मेरे पास आए और उसको तकलीफ हो तो मैं सॉल्व कर सकूं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, मेरे जीवन में भी मुझे कोई भी तकलीफ आए तो मैं खुद उसको सॉल्व करने के लिए सक्षम, और मैं खुद उसको सॉल्व कर सकूं, ऐसी ताकत मेरे में होए। समझ में आई आप सबको बात? तब हम घबराए नहीं या ये सोचे नहीं कि कोई और इंसान हमें सॉल्यूशन देगा। हम ही सिचुएशन क्रिएट करेंगे, हम ही वो सॉल्यूशन भी क्रिएट करेंगे। ये बात भूलना नहीं है हमें। समझ गए ना बात को? हाँ, कल रीटा कैप्टन हो ना हो, पत्री जी तो वैसे भी फिजिकली नहीं है, तो कल कोई एक सोल फैमिली जिसको बोल रहे हो वो भी हो ना हो, तुम तुम्हारे भीतर के जो परमात्मा है उसके साथ सक्षम आखिरी सांस तक रहो और उपयोगी रहो। ये आप अपने आप को रिमाइंड कर रहे हो, ये भूलना मत। ठीक है ना नीलम? वेरी गुड, ओके। माँ अब और आपके लिए कोई? बोलना है लाइन। जी। मुझे मेरी माँ ने सब कुछ दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। धन्यवाद माँ, धन्यवाद, धन्यवाद, लॉर्ड्स लॉर्ड्स ऑफ। यस उषा। माँ प्रणाम। माँ बहुत अच्छा लगा, जैसे एक आप सेंटेंस बोल रहे थे, हर सेंटेंस की वाइब्रेशन अलग अलग अनुभव हो रही थी। जब आपने सबको प्रेम और वो उसके लिए तो ऐसे हो रहा था, ऊर्जा के अंदर से विस्फोट हो रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा, जैसे मतलब हर एक की मैं वाइब्रेशन अलग अलग अनुभव कर रही थी, हर सेंटेंस की वाइब्रेशन अलग आ रही थी।
लास्ट वाले में आनंद, और सारा कुछ अनाद में हो रहा था, अनाज से हो रहा था। सहस्त्रार वगैरह इसमें कुछ नहीं पता चल रहा था, यहाँ से वो खुशी बरकत अनाज से हो रही थी, और पूरी अवेयरनेस थी। ऐसा नहीं था बेहोशी वाले डायलॉग चल रहे थे, नहीं था। और एक काम तो हो रहा है अब, है ना, ऐसे झुक के मोबाइल भी देखा नहीं जाता, मुझे स्पाइनल को सीधा फट्टे की तरह तान के रखना पड़ता है। और केचरी मुद्रा तो माँ दिन में 10-12 घंटे चलती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी सिद्धि है। माँ वो रहता ही नहीं, जब खाली होती है तो अपने आप पीछे वो बैठी रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया उषा। आपसे माँ एक प्रोग्राम रखेंगे, बात करेंगे। जरूर जरूर करेंगे। शकुन, कैसी हो बेटा? प्रणाम माँ। माँ मैं तो सतयुग की दुनिया की कल्पना कर रही थी और उसमें अपने आप को देख रही थी। फिर जैसे ही मेरा मतलब अंदर से निकल रहा था कि संपूर्ण मानव जाति, वनस्पति जगत, जंतु जगत बहुत स्मूथली सतयुग की दुनिया में जा चुके हैं। मैं मतलब ये सोच रही थी, इतने में आपने वो बोल दिया, और आप भी बोल रहे थे ऐसा मैनिफेस्टेशन उस टाइम पर, और फिर आप मैनिफेस्ट करते रहे और मैं उस एनर्जी में रहती रही। फिर ऑटोमेटिक पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर से निकलने लगा दिल से कि मैं लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ। मतलब लाइट आ रही है और फैल रही है, लाइट आ रही है और फैल रही है, माइट आ रही है फैल रही है, ऑटोमेटिक बहुत देर तक निकलता रहा। फिर मैं उसी में मतलब अपने आप को फील कर दी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस शकुन, वेरी नाइस। और कौन है जो शेयर करेगा? अशोक जोशी जी, आप कभी भी शेयर नहीं करते हो, बताइए। गरिमा, आप भी बताओ बेटा। स्नेह जी, जो भी 2 लाइन भी हो, एक शेयरिंग कर लीजिए। यस प्लीज अंजू, आप जा सकती हैं। यस गरिमा। पूनम। हाँ पूनम बोलिए। बोलू माँ? हाँ जी प्लीज। माँ मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी मुंडी गोल गोल घूम रही थी आज, और मेरा हार्ट चक्र बहुत दर्द 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 ऐसे हो रहा था माँ, आंखों से आंसू खुद पे खुद निकल रहे थे माँ। और इतनी एनर्जी थी माँ, हाथों में पैरों में पता चल रहा था कि इतनी एनर्जी फ्लो हो रही है, बहुत एनर्जी का फ्लो हो रहा था माँ। और माँ मैं पुरानी बात भी एक बार आपको बताऊं माँ, मेरे ध्यान में आप आई थी माँ, और मैंने आपके लिए गाना गाया था कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अरे वाह। और माँ वो गाना मैंने 1 वीक तक के लिए आपके लिए गाया, और माँ आपने मुझे ऐसे हक किया, पूरी एनर्जी मेरे घर में एंट्री किया, आपने दरवाजा खोला पूरा माँ, ऐसे करके मुझे पूरा गले लगाया माँ। इतना मतलब अच्छा लगा उस टाइम माँ, मैंने पहली बार ध्यान किया था, मैं पहली बार जुड़ी थी आपसे। अरे वाह, आप कौन सी शहर में? हैदराबाद में माँ। ओके ठीक है, वेरी नाइस। मिलेंगे माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, मेरी लाइफ में आने के लिए। लव दिल यू, से धन्यवाद माँ। लव यू, लव यू। यस छवि। ग्रेटिट्यूड माँ, मैं तो जब से जुड़ी हूँ आपसे बहुत एनर्जी महसूस करती हूँ, और आप जब भी बोलते हैं मैं तो शून्यता में ही चली जाती हूँ। आज भी वही हुआ मेरे पास, इतनी एनर्जी और मैं शून्य होती जा रही थी। बस यही ग्रेटिट्यूड माँ, ग्रेटिट्यूड। वेरी नाइस। यस सुतापा। यस मोस्ट वेलकम छवि, लव यू टू। सुतापा अनम्यूट करिए प्लीज। सुतापा अनम्यूट। प्रणाम माँ। पहले तो ध्यान से बाहर आने को ही मन नहीं कर रहा था माँ। दूसरा, खिचड़ी मुद्रा हर बात पे लगती है। सोती हूँ तब भी ऑटोमेटिक जीव हो जाता है, सोते हुए भी। और ध्यान में लग रहा आप ही का बोली मैं सबको बोल रही हूँ, आप जैसे हमें समझाते हो वही सबको बोल रही हूँ। अभी तो दिन रात बच्चों की भी वही बात होती है, सबके साथ वही बात करते रहती हूँ, यही सब देख रही हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हमें आपके जैसे मनुष्य ज्यादा चाहिए। यस गरिमा। माँ बहुत अच्छा लगा, पूरी बॉडी में इतने जबरदस्त वाइब्रेशंस हो रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच माँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लव यू माँ। लव यू टू हनी। लीना। हरिओम दी। काफी टाइम बाद मैं आज सेशन अटेंड कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस थी काफी टाइम से। थोड़ा सा पेरेंट्स को लेकर, एक्चुअली मम्मी पापा थोड़ा सा बीमार चल रहे थे। आप ऋषिकेश से और मैं मिल भी नहीं पाई। मैं एक्चुअली हरिद्वार हुई हूँ। पापा का थोड़ा सा कफ का बहुत ज्यादा लंग्स प्रॉब्लम हो रही है,
और मम्मी का आइस का ऑपरेशन कराया था तो बहुत डाउन था, तो मैं अटेंड नहीं कर पाई सब कुछ। लेकिन मैं मेडिटेशन में डेली आपसे मिलती थी, आपसे वाइब्रेशंस लेती थी, मतलब मुझे इतनी पावर महसूस हो रही है आपके साथ जुड़ के कि मैं सब कुछ हैंडल कर रही हूँ। पर दी अभी भी मैं बहुत लो फील कर रही हूँ कि कैसे होगा, मैं ऋषिकेश आऊंगी तो इनका कौन देखेगा, मतलब बड़ा दिमाग डिस्टर्ब है। पर चलो आप हो साथ में तो ओके, रास्ते मिलेंगे। आते ही मिलती हूँ। आप ऋषिकेश हो ना दीदी अभी? नहीं, या मैं सूरत हूँ। अच्छा, आ गई हो। सॉरी, मैं आपसे नहीं मिल पाई इतना, मतलब मैं डाउन फील कर रही हूँ कि मैं आपसे भी नहीं क्यों मिल पाई, पर मेरी मजबूरी थी एक्चुअली। ब्रदर नहीं है हमारे तो मतलब पेरेंट्स को आज देखना। मेडिटेशन अटेंड किया है? नहीं दी एक्चुअली आपको समझ में आ रही है कि आज ये 11 पोर्टल जो है पॉजिटिव का है, और आप क्या बोल रही हो, कौन से सेशन में आप कौन सा वाइब्रेशन ला रही हो, ये कुछ समझ आ रही है लीना बेटा आपको? जी जी जी, लोअर वाइब्रेशन दे रही हूँ। नहीं आ रही है आपको समझ, इसलिए आप चुप हो जाइए। यस सीमा। जी माँ। और कोई है बाकी? वरना ऑलमोस्ट 12 होने को है, मैं रजा लूंगी। आप लोग भी अभी भी आपको माँ, लगता है? हम सब एक गाना गाएंगे आपके जाने से पहले, 2 लाइन। वो गाना तो होना ही चाहिए आपकी आवाज में। माँ एक आवाज आपकी। यस माँ, एक गाना आप। लेकर हम दीवाना दिल देते हैं, अभी तो प्यारे किसी किनारे मिल जाएंगे बस आप सब दीवाने हो जाओगे। कल से मैं आपके साथ में गाना गा रही हूँ, ये प्रिया सिंह की, और आपकी आवाज में हमें 2-4 गाने और चाहिए। सीमा जी बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबा है, ये 2 लाइन गा दो। अच्छा ओके मैम, ओके। फूल बरसाओ मेरी राह मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया Love you, Ma. Love you. Love you, Ma. Love you. मैं ऐसे गगन के तले गम भी न हो, आंसू भी न हो, हर प्यार ऐसे गगन के तले। Thank you, Ma. Love you. Thank you, Ma. Love you, Ma. मैंने तो यही रिंगटोन लगा रखी है माँ, जो आपने अभी गाया है। लेके चल, नहीं यही वाली रिंगटोन लगा रखी है। अब याद आएगी जब जब चलेगा। थैंक यू माँ, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया हमें। थैंक यू वेरी मच माँ। लव यू माँ। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड माँ। थैंक यू। Thank you for receiving me. Thank you, Ma. Thank you, Ma. We are blessed, ma'am. Thank you, हाँ we are blessed. धन्यवाद माँ। Thank you.